जी, लास्ट लेक्चर के अंदर हम मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना देख रहे थे कि डाटा जो है या मिसिंग वैल्यूज़ जो हैं उनको हम किस तरह हैंडल कर रहे होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यूज़ जो ऐसी हैं जो हमारे पास मिसिंग है या बहुत ज़्यादा डाटा ऐसा है जो अनोमलीज़ है या नल वैल्यूज़ हैं, तो उसके केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हमने डाटा को जो है या कॉलम को जो है वो ड्रॉप किया था। मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल किस तरह करना है ये लास्ट लेक्चर में हम दे चुके हैं। अभी हम चलते हैं डाटा एनालिसिस की तरफ। डाटा एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? डाटा एनालिसिस का पर्पस क्या है? डाटा एनालिसिस जो है ये आपके पास स्टैटिस्टिकल समरी प्रोवाइड करती है आपके ओवरऑल डाटा की, जिसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या क्वार्टाइल्स ये सारी इंक्लूडेड होती हैं। ये स्पेशली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए होती है ताकि आप डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। इसी की मदद से जो है डाटा की प्री प्रोसेसिंग वो करने में आसान होती है, उसको क्लीन करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अंदर आप जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं या आउटलायर्स हैं या इनकन्सिस्टेंट जैसा है उसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टीपल किस्म की टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट हमने क्लास में पढ़ा था। तो इसमें भी प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक है जो किसकी मदद से हमें पता चल रहा होता है, डाटा एनालिसिस की मदद से पता चल रहा होता है। इसी के अंदर जो फीचर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है डाटा एनालिसिस के अंदर, वहाँ पे भी हमें हमारे डाटा से रेलेवेंट फीचर्स क्रिएट करने की भी ये इजाज़त दे रहा होता है। ठीक है, डाटा एनालिसिस तो हम इसकी मदद से अपने डाटा या न्यू फीचर्स जो हैं उनमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं पहले से मौजूद डाटा या फीचर्स को। तो ये सारी चीज़ें हमें डाटा एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा होता है। डाटा एनालिसिस को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, आप डाटा एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। तो डाटा एनालिसिस करने के लिए हम लोग जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो हमारे पास डिस्क्राइब का, जिसमें सारी स्टैटिस्टिकल मेजर जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। टाइटैनिक अंडरस्कोर डाटा ये हमारे पास डाटा का जिसमें हमारे पास पूरी की पूरी CSV की फाइल लोड है वो वेरिएबल है। डॉट डिस्क्राइब का फंक्शन जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो आपके पास कुछ इस किस्म की आउटपुट जनरेट हो जाएगी। ये आउटपुट क्या कह रही है, जिसमें काउंट, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, क्वार्टाइल्स ये सारी स्टैटिस्टिकल मेजर हैं जो कि सारे के सारे न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर क्या हो गई हैं, अप्लाई हो गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो अब हमने फाइंड करना है कि कितने हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सर्वाइव्ड हुए थे और कितने ऐसे हैं जो अनसर्वाइव्ड थे। ठीक है, सर्वाइव्ड और अनसर्वाइव्ड डाटा लोग देखने हैं। तो इसमें हम लोगों ने अगर ये देखना चाहें कि हमारे ओवरऑल डाटा सेट के अंदर से कितने लोग सर्वाइव कर चुके थे और कितने नहीं किए थे वो देख लेते हैं। टाइटैनिक अंडरस्कोर डाटा हमने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, सर्वाइव डॉट वैल्यू काउंट कि ओवरऑल कितने लोग थे जो हमारे पास क्या कर गए, सर्वाइव कर गए। तो कह रहे हैं 0 जो है वो 549 और 1 जो है वो 342। 0 मीन्स नहीं किया, मीन्स नॉन सर्वाइव, और हमारे पास जो है 1 मीन्स सर्वाइव्ड लोग जो थे। तो 342 ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सर्वाइव कर लिया था। यहाँ तक कंसेप्ट तो हमारा डाटा एनालिसिस के केस में हो गया, हमने एनालिसिस कर लिया है। अब हम विजुअलाइजेशन के केस में आते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन जो है वो क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। विजुअलाइजेशन जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है आपकी इंफॉर्मेशन की, आपके डाटा की, या ग्राफिकल फॉर्मेट में इसको शो करवा रहा होता है। विजुअलाइजेशन जो डाटा है वो कुछ भी हो सकता है, आपके पास चार्ट्स हो सकते हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं, मैप्स हो सकते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन एक ऐसा टूल प्रोवाइड करता है जो कि एक्सेसिबल होता है ताकि आप डाटा से रेलेवेंट पैटर्न्स या उसके अंदर जो भी आउटलायर्स हैं उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। तो ऊपर हमने लाइब्रेरी इनपुट करवाई थी, ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने ये वाली लाइब्रेरी इनपुट करवाई थी सी बोर्न के नेम से। ठीक है, इंपोर्ट करवाई थी सी बोर्न लाइब्रेरी एज SNS। तो आगे नेक्स्ट टाइम हम इसकी रीनेमिंग को यूज कर रहे होंगे एज SNS डॉट सेट। ये करेंगे तो हमारे पास जो विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट है, थोड़ा सा ये सेट का फंक्शन क्या करेगा, डॉट सेट, ये उसको विजुअलाइज करवा देगा। डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जा रहा है। SNS डॉट काउंट प्लॉट सर्वाइव्ड डाटा अंडरस्कोर टाइटैनिक डाटा के नाम से जो हमारे पास कॉलम है, इसमें जितने भी लोगों ने सर्वाइव्ड किया है, ठीक है, उस कॉलम की आप क्या कर दें, विजुअलाइजेशन करवानी है। अगर सिर्फ सर्वाइव्ड के कॉलम की, तो हमें शो करवा रहा है नीचे, अगर आपको विजिबल है इजीली देखिए, यहाँ पे 0 जो है वो लोग हैं जिन्होंने सर्वाइव नहीं किया था। लेकिन जो येलो कलर के कलर में आपको वो चार्ट नजर आ रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सर्वाइव कर लिया था। ठीक है, तो ये ग्राफ के अंदर वो डिस्प्ले करवा रहा है। अब हम अगर इसको जेंडर वाइज चेक करना चाहें तो टाइटैनिक जहाँ पे हमने सर्वाइव लिखा था, वहाँ पे सेक्स का आप जो भी या जेंडर वाइज या कॉलम जो भी हमारे पास था डेटा सेट के अंदर, मेल है या फीमेल है, तो वो लिखेंगे। और वैल्यू अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन जैसे ही करेंगे तो वो हमें सेपरेटली बता देगा
कि मेल जो है वो 577 थे और फीमेल जो है वो 314 थी। तो नेम क्या आ गया, सेक्स, और डेटा है वो इंटीजर उसके अलग से बता रहा है, तो ये हमें उसने आउटपुट प्रोवाइड कर दिए। अब अगर हम इनके जेंडर वाइज कैलकुलेट करना चाहें, मींस मेल और फीमेल के लिहाज से कैलकुलेट करना चाहें, डाटा विजुअलाइजेशन के कंसेप्ट आपको समझा रही हूँ, तो वो हम किस तरह करेंगे। SNS वही लाइब्रेरी हमने यूज की एज रीनेमिंग वाली, डॉट काउंट प्लॉट, उसके अंदर जो जहाँ पे हमने सर्वाइव्ड लास्ट टाइम लिखा था, अब हम सेक्स के कॉलम में चेक करना चाह रहे हैं, तो जैसे ही हम सेक्स लिखेंगे डाटा टाइटैनिक डाटा आ जाएगा। तो जेंडर वाइज वो शो करवा रहा है कि मेल जो है वो इतने हैं और फीमेल जो है वो इतनी रिप्रेजेंट हो रही हैं। ठीक है, ओवरऑल वो बता रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें जेंडर वाइज ये चेक करना है कि क्या हमारे पास जितने भी लोग हैं उसमें मेल कितने सर्वाइव्ड किए थे और फीमेल कितनी सर्वाइव्ड की थी। तो उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट प्लॉट सेक्स के कॉलम के अंदर यू जो है ये हमें बताता है कि आपके पास जो सर्वाइव्ड का जिन्होंने किया था उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए। डाटा टाइटैनिक के अंदर सारा पड़ा हुआ है तो वहां से इसमें लोड हो जाएगा। तो वो बता रहा है कि मेल में टोटल हमारे पास 577 थे, जिसमें से 100 के करीब, राइट अबाउट 100 जो लोग हैं उन्होंने सरवाइव किया था, और फीमेल में टोटल वो हैं बता रहा है कि 250 तक थी, जिनमें से आपके पास 80 70 90 जो हैं लोग फीमेल्स में वो उन्होंने सरवाइव किया था। ये इसकी विजुअलाइजेशन इसमें बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हमने पी क्लास मीन्स पेरेंट क्लास बना लें। पेरेंट क्लास में कौन से लोग थे या उनके कॉलम के अंदर डाटा सेट किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा था, तो उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए आप अलग अलग हर क्लास या हर कॉलम से रेलेवेंट भी रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हैं और जो आप चाहते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हैं। तो इसमें SNS अगेन हमने एज नेमिंग यूज किया, काउंट प्लॉट, पी क्लास और डाटा टाइटैनिक अंडरस्कोर डाटा के नेम से, ये वाला डाटा इसके अंदर है। पी क्लास की रिप्रेजेंटेशन वो करा रहा है पी क्लास 2 पे, तो ये उसकी सारी रिप्रेजेंटेशन आ गई है। अगर आपको डाटा सेट नहीं क्लियर कि डाटा सेट में है क्या, तो आप अगेन वो जिस तरह मैंने पहले आपको प्रीवियस करके दिखाया है, टाइटैनिक मशीन लर्निंग के कैगल के ऊपर जाके इसके डाटा सेट के बारे में पहले एक बार डिटेल में पढ़ लें कि उस डाटा सेट के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब वो अगेन अगर हमने पी क्लास यानी पेरेंट चाइल्ड क्लास के लिहाज से चेक करना है, तो वो हम लोग क्लास जहाँ पे लास्ट टाइम हमने सेक्स लिखे हैं हम क्या लिख देंगे, पी क्लास। सर्वाइव्ड कितने लोगों ने किया है, तो उस लिहाज से हमारे पास एक इस तरह का जनरेट हो जाएगा कि पहले लोग इतने जो है, 0 जो है वो नॉमिनेट कर रहे हैं कि इन्होंने सर्वाइव नहीं किया, और 1 जो है वो नॉमिनेट कर रहा है कि इतने लोगों ने सर्वाइव्ड कर लिया था। ओके है, इससे आगे हम कैटेगोरिकल कॉलम्स को इनकोड किस तरह करना है वो नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ तक हमने डाटा विजुअलाइजेशन का कंसेप्ट देखा है।